ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे थे कि सूर्य के पुत्र यमराज जी जो हैं पितृलोक में निवास करते हैं और वो वहां के राजा हैं। उनका महत्वपूर्ण कार्य क्या है? सबसे पहले जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है जिसने पाप कर्म किए, यमदूत बल के द्वारा उसकी आत्मा को शरीर से बाहर निकालते हैं, रस्सियों से बांध करके, काल की रस्सियों से बांध करके उसे बाहर निकाला जाता है और यमराज के पास पितृलोक में लाया जाता है। तो यमराज उनके अलग अलग कार्यों का न्याय करते हैं, जजमेंट करते हैं और किस प्रकार के पाप कर्म किए हैं उसके अनुसार उन्हें कौन से नरक लोक में जाना है वो निर्णय लेते हैं। उनके निर्णय लेने के पश्चात यमदूत वहां से उस आत्मा को ले जा करके उस नरक लोक में धकेल देते हैं और वहां पर उसे अनेकों प्रकार की ताड़नाएं, यातनाएं, सजाएं, दुख भुगतने पड़ते हैं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कर्मा क्या होता है, अकर्मा क्या होता है, विकर्मा क्या होता है। कर्म मतलब होता है जो वेदों के अंदर में बताया गया है कि भाई ये काम हम कर सकते हैं, हम तो संसार में भोगने के लिए आए हैं लेकिन नियम के अनुसार भोगेंगे जो नियम वेदों के अंदर में दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए सभी जीवों के अंदर में काम वासनाएं होती हैं, तो अगर हम चाहें तो काम वासनाएं जैसे जानवर भोग करता है वैसे कर सकते हैं, या फिर जो वेदों के अंदर में दिया है कि भाई हमें जो है घरेलू जीवन, गृहस्थ जीवन और उसके नियमों का पालन करके हम अपनी इंद्रियों का भोग कर सकते हैं। भगवान ने भगवद गीता में यही बताया है, धर्म अविरुद्धो कामोस्मि। जो धर्म के विरुद्ध काम नहीं है भगवान कहते हैं वो मैं हूं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वेदों के नियमों के अनुसार अगर हम अपना जीवन चलाते हैं उसे कहते हैं कर्म। विकर्म का मतलब होता है जब हम इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, ये कहलाते हैं विकर्म। जो कार्य नहीं करने चाहिए उसे कहते हैं विकर्म। पर देखिए ये दोनों करने से संसार का बंधन नहीं छूटने वाला है। अच्छे कर्म जब आप करोगे वेदों के अनुसार क्या होगा? उच्च लोकों में भोग की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। विकर्म करेंगे मतलब पाप कर्म, अगर हम विकर्म करेंगे तो नरक लोकों में सजा की प्राप्ति होगी। तो दोनों में कोई छुटकारा तो नहीं है। स्वर्गलोक में भी गए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत लंबे समय हम लोग वहाँ पर जीवित रहेंगे, अनेकों प्रकार के सुख भोगेंगे,
लेकिन जब हमारा पुण्य के फल खत्म हो जाएंगे, भोग लिया आपने, जैसे सजा भी आदमी भोगता है, उसकी भी अवधि रहती है, इसी प्रकार से सुख भोगने का भी हमारा समय रहता है। उतने समय तक भोगने के बाद में दोबारा धरती पर आना पड़ता है, दोबारा कर्म करने पड़ते हैं। तो छुटकारा तो जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा तो नहीं मिला। तो एक और कर्म होता है जिसे कहते हैं अकर्म। कर्म करेंगे उसे पुण्य कर्म भी कहते हैं, स्वर्ग लोक भोगेंगे। विकर्म पाप कर्म करेंगे, नरक लोक भोगेंगे। अकर्म करेंगे तो भौतिक संसार से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। पूरी भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को अकर्म करना सिखाया है। अकर्म करने का मतलब होता है भगवान की इच्छा के अनुसार कर्म करना, भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करना। बाहर से वो हो सकता है देखने में लगे अरे ये तो पाप कर्म है, अर्जुन का कर्म देखने में लग सकता है, इतने सारे लोगों को मारा अर्जुन ने, लेकिन देखिए वो पाप कर्म नहीं है। धर्म के लिए, धर्म की स्थापना के लिए उसने जो लोगों को मारा वो पाप कर्म नहीं है, वो दिव्य कर्म है, भगवान की इच्छा के अनुसार कर्म है। भगवान की इच्छा भगवान ने भगवत गीता में बताई है। धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे परित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्कृति का तो विनाश करना है, जिनका ये कार्य है, तो क्षत्रिय का, राजा का ये कार्य है। तो उसने जब वो कार्य किया, लोगों को मारा, वो दिव्य कार्य था, उसे तो कोई सजा नहीं भुगतनी पड़ी। लेकिन अगर मैं और आप किसी को मारेंगे, हमें तो सजा भुगतनी पड़ेगी। तो ये हमें अकर्म करना है। अकर्म का मतलब होता है कोई भी कर्म भगवान की संतुष्टि के लिए अगर हम करते हैं, भगवान की इच्छा के अनुसार अगर हम करते हैं, वो अकर्म कहलाएगा। तब हमें इस भौतिक संसार से मुक्ति मिल जाएगी। तो अब आगे जो है शुकदेव गोस्वामी जी किस प्रकार के पाप कर्म करने से कौन से नरक की प्राप्ति होती है और वहां पर क्या क्या यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, संक्षिप्त में बताते हैं। तो पहले वो बताते हैं एक नरक लोक है जिसे तामिश्र कहते हैं। पहला नरक लोक वो वर्णन प्रारंभ करते हैं, तामिश्र। अब ये बताते हैं किन लोगों को यहां पर लाया जाता है। तामिश्र में कौन से पापी लोगों को लाया जाता है और वहां पर वो कौन सी सजा, कौन से कष्ट भोगते हैं। तो संक्षिप्त में उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए वो क्या कहते हैं। पहले वो कहते हैं यह परा वित्त अपत्य कलत्राणि अपहरति। जो व्यक्ति इस संसार में परा मतलब दूसरे का हम मेहनत करते हैं, हम कुछ धन कमाते हैं, हम विवाह करते हैं, कोई मेरी पत्नी है, कोई मेरा पति है, कोई मेरी संतान है, धर्म के अनुसार। तो अगर कोई व्यक्ति दूसरे की पत्नी, देखिए क्या कहा है, वित्ता मतलब दूसरे का पैसा, दूसरे का धन भोगने की कोशिश करता है। दूसरे का धन कैसे भोगते हैं भाई? किसी न किसी प्रकार से आपके पास में पैसा है, कुछ ना कुछ करके आपका पैसा लूट लिया और मैंने उसको भोगना प्रारंभ किया। चोरी कर ली, डाका डाल दिया, या चीटिंग करके आपका पैसा निकलवा लिया। कई बार आपने देखा है ना फ्रॉड, ये जो आजकल आप देख रहे हैं साइबर क्राइम जो चल रहा है, ये क्या है? दूसरे का मेहनत का पैसा वो लोग लूट लेते हैं कुछ ना कुछ करके। तो यह परा वित्ता
जो दूसरे का पैसा भोगता है। अपत्या, अपत्या मतलब पराई स्त्री का भोग करता है। हो सकता है घर में उसकी पत्नी है, लेकिन फिर भी पराई स्त्री के साथ में संबंध रखता है, वो किसी दूसरे की पत्नी है। परा अपत्या, दूसरे की पत्नी का भोग करता है। पराकलत्राणी, इसी प्रकार से दूसरों के बच्चे उनको अपने लिए लगाता है, अपने आनंद के लिए। तो जो अपत्या कलत्राणी अपहरती, उनको ले करके, अपहरण करके, उनको लूट करके अपनी इंद्रियां का भोग करता है, वो व्यक्ति इस नरक लोक में, तामिश्र नरक लोक में प्रवेश करेगा। और वहां पर उसे किस प्रकार की सजा दी जाती है उसके बारे में कहते हैं। सहकाल पाशबद्धा, उसको काल के पाश में, काल की रस्सियों में बांध करके, खींच करके लाया जाता है। यमः पुरुषई, कौन लेकर के आते हैं? यम के दूत। यमः पुरुषई अति भयानक ही, जो देखने में बहुत भयानक लगते हैं, जो अत्यंत घोर हैं, बड़े भयानक, उनको देख करके ही व्यक्ति डर जाता है। इतने भयानक यमदूत क्या करते हैं? काल की रस्सियों में उस आत्मा को बांध करके शरीर से निकालते हैं और यहां पर घसीट करके लेकर के आते हैं इस नरक लोक में। तामिश्रे नरके बलात् निपत्ये, और इस नरक जिसको तामिश्र कहते हैं, तामिश्र नरके, बलात् मतलब बल के द्वारा खींच करके लाते हैं, निपत्य मतलब उसको वहां पर फेंक देते हैं, धक्का दे करके इस नरक लोक में, तामिश्र नरक लोक में उसको फेंक दिया जाता है। फिर क्या करते हैं? अनशना, वहां पर उसको भोजन नहीं दिया जाता है। अब देखिए, शरीर है तो भोजन तो चाहिए, बिना भोजन के हम लोग तो स्टार्व हो जाएंगे। तो यातना शरीर दिया जाता है, ये शरीर तो छूट जाता है। ये शरीर क्या है, एक बार मर गया तो गया। यातना शरीर मरता नहीं है, वो दुख भोगने के लिए दिया जाता है, दुख भोगने के लिए यातना शरीर दिया जाता है। केवल उससे पीड़ा मिलेगी हमें। तो यातना शरीर मिल गया, अब उसको भोजन तो चाहिए, अब उसे स्टारवेशन, कोई भोजन नहीं दिया जाता है। तो अनशना, अनुद्पाना, अनुद्पाना का मतलब पानी भी नहीं दिया जाता, उसे प्यास लगी है, भूख लगी है, न पानी न भोजन। फिर दंड ताड़ना, दंड ताड़ना मतलब अनेकों प्रकार की छड़ियों के द्वारा, बार्स जैसे आयरन के रॉड होते हैं ना, उससे उसे घोर तरीके से पीटा जाता है। दंड ताड़ना, संतरजना आदि भी ही, और अनेकों प्रकार से डराया जाता है, धमकाया जाता है। संतरजन मतलब होता है अनेकों प्रकार से डराना और धमकाना। इस प्रकार की बहुत सारी ताड़नाएं दी जाती हैं, और इतनी घोर ताड़नाओं के द्वारा क्या होता है? मूर्छाम, बहुत बार वो मूर्छित होकर के गिर जाता है, मरता नहीं है, मरेगा तो उसकी पीड़ा खत्म हो जाएगी, मूर्छित हो जाता है। जब दोबारा होश आता है, फिर दोबारा ये अनेकों प्रकार की ताड़नाएं दी जाती है। तो ये संक्षिप्त में बताया है तामिश्र नरक लोक में क्या होता है, किस व्यक्ति को लाया जाता है। अब अगला वो बताते हैं, वो कहते हैं यह तु वांचित्या पुरुषम दारा आदीन उपयुंक्ते। ये पहले वाला तो बताया था जो व्यक्ति अपहरण करके भोगता है, अब दूसरा ये बताया है जो चीटिंग करके भोगता है, छल करके। मान लीजिए आपका एक अच्छा मित्र बन गया, आपके साथ में तो उसने मित्रता कर ली,
लेकिन वो आपसे मित्रता करने का उसका कारण है आपकी पत्नी के पीछे पड़ा है, आपकी गैर हाजिरी में आपकी पत्नी को ललचाता है और अनेकों प्रकार से भोग करता है। तो इस प्रकार का व्यक्ति जो छल के द्वारा दूसरे की पत्नी का, उनके बच्चों का भोग करता है, उसके लिए बताया है यत्र शरीरी निपत्यमानः, उसको शरीर से निकाल करके इस कौन से लोक में, अंध्र तामिश्र, पहले वाला था तामिश्र, अब इसको लाया जाता है, इस प्रकार के व्यक्ति को लाया जाता है अंध तामिश्र। और यहां पर किस प्रकार की ताड़नाएं दी जाती? यातनस्थ वेदनाय। यातनस्थ का मतलब होता है एक्सट्रीम मिजरी, बहुत कड़ी सजा उसे जो है दी जाती है। और इस वेदना के द्वारा, वेदनाया जो दुख भोगता है, उससे क्या होता है, नष्टमति ही, उसकी लगभग चेतना नष्ट हो जाती है इतने दुख के कारण। नष्ट दृष्टि ही, उसकी दृष्टि भी नष्ट हो जाती है, अंधा हो जाता है, वो देख नहीं सकता है। और उसकी परिस्थिति कैसी है वो कहते हैं यतः वृश्चयमान मूलः, जैसे मानो एक पेड़ को आप जड़ उसकी काट दीजिए, वो पेड़ बेचारा क्या करेगा, बिल्कुल सूख जाएगा। इस प्रकार से व्यक्ति जो है उसकी परिस्थिति होती है अंधतामिश्रा में। और आगे अब सुखदेव गोस्वामी जी क्या वर्णन करेंगे उसे हम अगली कथा में सुनेंगे। हरे कृष्णा।